रे सूर्यनारायणाय नमः। ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। आप लोग क्यों नहीं है? हमारे बाबा साहब सो रहे हैं। जब से झांसी आए हैं इसे सो भी नहीं पाए। महारानी साहब, आपके बाबा इस संसार पे नहीं रहे। महारानी साहब, बाबा कुछ समझाइए ना। बाबा बाबा बोलिए ना, कुछ क्या हो गया आपको? बाबा बोलिए ना, बाबा समझाइए ना। बाबा बाबा हर पिता और पुत्री के जीवन में ये पल एक बार ही आता है जो उन्हें अकेले ही जीना पड़ता, अकेले ही जीना पड़ता, अकेले ही जीना पड़ता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महारानी सरकार, मेरे सैनिक रणभूमि में दाईं ओर होंगे और आपके सैनिक बाईं ओर। तब क्या रणनीति बाजू बनाना, उतर दे। हमारी बटालियन यहाँ रुकेगी। तात्या गुरु, हम उन फिरंगियों का सामना इन तलवारों से कैसे करेंगे? बद्रीनाथ, इन्हीं तलवारों से हमने कई बार इन फिरंगियों को घुटने टेकने पर विवश किया है। भूल गए संथाल के जियालों को, जिन्होंने तीरों और कुल्हाड़ों से इन फिरंगियों की तोपों और बंदूकों का सामना किया था। तात्या गुरु, आप उनकी सेना को तो देखिए, कैसे आधुनिक शस्त्रों से लैस है। और दुख की बात तो यह है कि हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई भी नहीं है। सैनिकों, तुम सब के लिए ये बात समझना आवश्यक है कि ये फिरंगी यही चाहते हैं कि हमारी और हमारी सेना का मनोबल टूट जाए। हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे, तभी इन फिरंगियों से अपनी झांसी को। जब झांसी की महारानी हमारे साथ नहीं है तो हम ये लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे? तो तुम सबने सोच कैसे लिया कि वो नहीं है? वो आएंगी, अवश्य आएंगी। तात्या जी, मैंने जो कुछ भी कहा झूठ कहा। रघुराज जी, इसका अर्थ ये है कि? हाँ तात्या जी, मैं स्वयं उन्हें देखने के लिए गया था, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि मैंने झांसी के नागरिकों से भी उनके बारे में पूछताछ की, परंतु उन्होंने भी उन्हें नहीं देखा। सैनिकों का मनोबल ना टूटे इसलिए मैंने ये सब बातें कही। हे देवा, कहाँ है हमारी भाई साहब? मैंने भाई साहब को वचन दिया कि तात्या अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेगा, अंतिम सांस तक।
महारानी साहब, पुत्र के कर्तव्य तो सारे आपने निभाए। आप ही मुखाग्नि की विधि पूरी कीजिए। जाइए, जाकर अपना धर्म निभाइए। हर पिता और पुत्री के जीवन में ये पल एक बार ही आता है जो उन्हें अकेले ही जीना पड़ता है। अकेले ही जीना सदैव हमें धीरज बंधाती थी, आज स्वयं धीरज खो बैठी। उठिए महारानी साहब, जाइए, जाकर रंग तुरही बजाइए। आपकी सेना आपकी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं ऐसा, सब कुछ खत्म हो चुका है। पहले महाराज छोड़कर चले गए, फिर हमारा पुत्र दामोदर, पापा भी छोड़कर चले गए। पर आप तो है ना महारानी साहब, आपने क्या क्या नहीं किया। आपने तो इस धरती के खातिर, इस मिट्टी के खातिर, झांसी के खातिर, दामोदर के सुनहरे भविष्य के खातिर, अरे हिंदुस्तान के सभी बच्चों के खातिर आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। महारानी साहब, पूरा बुंदेलखंड आप पर आस लगाए बैठा है। उठाइए अपनी तलवार, जाकर सिर धड़ से अलग कर दीजिए इन फिरंगियों का। आपने तो सौगंध खाई थी कि हिंदुस्तान को इन फिरंगी दास्ता से मुक्त कराएंगी। अब होश में आइए महारानी साहब, अन्यथा ये फिरंगी हम पर सदियों तक राज करेंगे। नहीं ऐसा, शायद हमारी नियति में। नहीं महारानी साहब, अगर आप ऐसा कहेंगी तो आज ये नौबत आ गई है कि ये मूर्ख चिमना वीरांगना लक्ष्मी बाई को समझा रही है। महारानी साहब, अपने बाबा के बारे में सोचिए। आपके बाबा साहब आप पर कितना अभिमान करते थे। जब हमने आपके बाबा साहब से कहा था कि इस क्रांति का साथ छोड़ दीजिए, चलिए हमारे साथ, हम आप हमारा बच्चा कहीं दूर चले जाएंगे यहाँ से, तब आपके बाबा ने हमारा मुंह बंद करवा दिया। इस फिरंगी दास्ता में जीने से अच्छा है मेरा पुत्र जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दे। आप क्या करने जा रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।